बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम रत्नापुर था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम आधिरा था। वह न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने ज्ञान, दया और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थी। लोग उसे दिल से सम्मान देते थे क्योंकि वह अपनी प्रजा का भला चाहती थी और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करती थी। मगर राजकुमारी आधिरा के जीवन में एक रहस्य छिपा हुआ था। महल की प्राचीन पुस्तकों में लिखा था कि राजकुमारी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब उसे एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, और यह परीक्षा उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन जब राजकुमारी जंगल के पास घुड़सवारी कर रही थी, तो उसने किसी की मदद के लिए पुकार सुनी। वह आवाज एक बूढ़े व्यक्ति की थी। राजकुमारी ने अपने घोड़े को दौड़ाया और उस व्यक्ति तक पहुंची। उसने देखा कि वह व्यक्ति घायल था। राजकुमारी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? उस व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, मैं एक विद्वान हूँ। मैंने एक बड़ा रहस्य खोजा है जो तुम्हारे राज्य को खतरे में डाल सकता है, लेकिन मुझे एक जादुई महल में कैद कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई खजाना छिपा है। यदि वह खजाना गलत हाथों में चला गया तो रत्नापुर और आसपास के सभी राज्य बर्बाद हो सकते हैं। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता राजा से साझा की। राजा ने उसे यात्रा पर जाने से मना कर दिया क्योंकि यह खतरों से भरी हुई थी। लेकिन आधिरा ने ठान लिया था कि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए यह जोखिम उठाएगी। वह अपने विश्वासपात्र योद्धा वीर और बुद्धिमान सेविका मीरा के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्होंने घने जंगलों, डरावने जानवरों और जादुई जालों का सामना किया। एक बार उन्हें जादू का ऐसा जाल मिला जिसे पार करने के लिए एक कठिन पहेली सुलझानी थी। राजकुमारी ने अपनी चतुराई और मीरा की सलाह से पहेली हल कर दी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन महल मिला। महल रहस्यमय और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। वहां एक जादुई आईना रखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह केवल सच्चे और निस्वार्थ लोगों के लिए खुलता है। राजकुमारी आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी प्रजा के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दिखाया। आईना चमकने लगा और उसने कहा, जो सत्य, साहस और निस्वार्थता के साथ इस खजाने तक पहुंचेगा, वही इसका असली हकदार होगा। आईने के पीछे एक चमचमाती हुई मुक्तामनी मिली। कहा जाता था कि यह मणि राज्य में सुख, समृद्धि और शांति लाने की शक्ति रखती है। लेकिन तभी एक भयानक जादूगर प्रकट हुआ जो वर्षों से उस खजाने की ताक में था। जादूगर ने गुस्से में कहा, यह खजाना मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजकुमारी ने वीर और मीरा के साथ मिलकर जादूगर का सामना किया। अपनी बुद्धिमानी और साहस से उसने जादूगर को हरा दिया। जादूगर की सारी शक्तियां नष्ट हो गई और वह वहां से भाग गया। राजकुमारी ने वह मुक्तामणी अपने राज्य के हित में समर्पित कर दी। मणि की चमक से पूरे रत्नापुर में समृद्धि फैल गई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां स्वच्छ हो गईं और प्रजा के चेहरों पर खुशी लौट आई। राजकुमारी आधिरा की बहादुरी और निस्वार्थता की कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। इस तरह राजकुमारी ने यह साबित कर दिया कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई, साहस और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है।